ठीक, देखिएगा इसमें ना, जैसे कोई भी फूड मटेरियल है, कोई फूड मटेरियल जैसे डाइजेशन हो, तो डाइजेशन में जैसे कार्बोहाइड्रेट आप इनटेक करेंगे, प्रोटीन आप इनटेक करेंगे और फैट्स आप इनटेक करेंगे। कोई भी मटेरियल आप खाएंगे तो उसका कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है आपके माउथ कैविटी में, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। और तीसरे नंबर पर डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब एक हो गया माउथ कैविटी, एक हो गया स्टमक और एक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखेंगे कि भैया जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट भी होता है तो एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक, आपने लिखा था कि 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, समझा रहे? तो 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी बचा 10% कहाँ होता है? आपके आमाशय में। तो किसी भी फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके पहले आपने पढ़ा था कि जो 10% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता बल्कि वो स्टमक में होता है, तो वो कौन कौन सा फूड मैटर था? एक तो पहले था एल्कोहल, जो दारू पीते हैं, तो दारू का सबसे अधिक अवशोषण कहां होता है? कहां पर? स्टमक में होता है। और साथ में पानी यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है सबसे अधिक? स्टमक में होता है। कुछ अमाउंट में इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और कुछ अमाउंट में इसमें ग्लूकोज होती है। कुल मिला जुला के जितना आप खाना खाएंगे उसका 10% स्टमक में और बाकी 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। अभी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए छोटी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत में, ये जो छोटी आंत है, तो बताया था आपको कि ये जो छोटी आंत है लगभग अलग अलग किताब में इसका अलग अलग रेशियो है। कहीं पे पता चला कि अब 3.5 मीटर लिखा है, कहीं पे 6 मीटर लिखा है, कहीं पे 6.5 मीटर लिखा है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आंकड़ा है कि मान लीजिए कि छोटी आंत है और इस छोटी आंत की दीवार में माइक्रोबिलाई ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। ये माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं और माइक्रोबिलाई का मूल काम होता है, इसको हिंदी में रसांकुर कहते हैं, और इनका काम होता है भोजन को अवशोषित करना, समझ रहे हैं? तो अब ये भोजन को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। भोजन को अवशोषित करेगा तो ये राइट लेफ्ट यानी एक पाइप की तरह होता है। मान लीजिए गोल पाइप अगर आप बना ले, जैसे गोल ये पाइप है, तो इसके चारों तरफ विलाई होते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए विलाई है, तो अब विलाई है तो फूड मटेरियल अगर आएगा तो इसमें ये राइट लेफ्ट चारों तरफ ऊपर नीचे हर जगह क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन होगा। और फूड धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते होते उसकी जो फीकल मैटर उसका बचेगा वो पहुंच जाएगा बड़ी आंत में। अब बाकी जो उसका डाइजेस्टेड जूस है, ठीक है ना, जो मोनोसेकेराइड्स या फिर मोनोमर जो होंगे उसके, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होगा ग्लूकोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, उसी तरह से वसा का जो मोनोसेकेराइड हो क्या होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपका आएगा वो कौन सा है? आपका प्रोटीन है। अब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमीनो एसिड। अभी सब जब डाइजेस्ट हो जाएंगे अपने स्मॉल रूप में आ जाएंगे, तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये डायग्राम है किसका? एक माइक्रोबिलाई का। छोटी आंत में बहुत से माइक्रोबिलाई है, इसी माइक्रोबिलाई का एक हिस्सा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया, समझ रहे हैं ना। अब ये देखिएगा कि ये वाला जो ऊपर की लेयर आपको दिख रही है जिसमें कट लगा हुआ है, ये कोशिकाएं हैं सब। और ये कोशिका किसकी कोशिका है? ऊपर वाली सबसे लेयर है, जिसको आप यहां पे लिखे हैं, यहां पे आपने लिखा है, ठीक है ना, इपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर की सबसे ऊपरी परत है जिसको कहते हैं इपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सबसे ऊपर की सेल। इसके नीचे जो हल्की ब्लू में आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर की जो पाइप है, ये है आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, ठीक है ना, ये धमनी है। इसके बाद यही आर्टरी, इधर देख रहे हैं कि यही वेन में, क्योंकि ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ा रहता है, एक तरफ से धमनी से आया और फिर सिरा से गया, यही ना होता है, एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा। अभी कह सकते हैं कि जो शुद्ध रक्त होता है
वह शुद्ध रक्त आता है धमनी से, और फिर अशुद्ध होकर किससे जाएगा? सीरा से जाता है। समझ रहे हैं ना? सीरा से जाएगा। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो एक बाद अब समझिएगा कि ये ब्लड ब्लड कैपिलरीज है। आप देख रहे हैं कि ये ब्लड पूरा सप्लाई हो रहा है, इसमें से यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, इसमें से नीचे से इधर जा रहा है। ये चारों तरफ ये ब्लड की सप्लाई है जो आर्टरी से, ध्यान दीजिएगा कि जो आर्टरी है यानी धमनी से खून कहां जाएगा? वेन में जाएगा। तो धमनी से वेन की तरफ ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद देखेंगे ये जो बीच में एक पीलर जैसा दिख रहा है, ये पीलर जैसा क्या है? लैक्टियल है, ठीक है ना? इसको बोलेंगे लैक्टियल। ये है लिम्फ, लसिका नाम सुना है ना? तो लसिका है, समझ रहे हैं? इसी को लैक्टियल कहते हैं। और लैक्टियल जो होता है वो ब्लड इसके चारों तरफ कैपिलरीज घेरी रहती हैं, और जो लैक्टियल होता है ये क्या करता है कि मूलतः कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, और सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन समझ रहे हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के जो होता है ये कौन सी विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गई, ये तीनों सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से कहां होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं लैक्टियल में। ये बात आपको समझ आ रही है? लैक्टियल में चले जाएंगे। एक बात बचा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है यह फैसिलिटेट, ठीक ना, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करेगा? एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद हो गया गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। और बचा उसके बाद प्रोटीन, समझ रहे हैं ना? तो जो प्रोटीन है, इसकी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है? एमिनो एसिड, ठीक। और एमिनो एसिड किसके माध्यम से एब्जॉर्ब होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे? मैं शांत बैठे हैं। अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक ना, डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को आप जैसे एब्जॉर्प्शन में सबसे अधिक क्या पूछेगा? कार्बोहाइड्रेट पचेगा तो कैसे अवशोषित होगा, प्रोटीन पचेगा तो कैसे अवशोषित होगा, और वसा यानी फैट्स पचेगी तो कैसे अवशोषित होगी, इनके बारे में। अगर सम्मिलित रूप से एक ऐसा डायग्राम आप बना ले जिसमें आप तीनों का नाम समझ पा रहे होंगे। ऊपर वाला हो गया, ठीक है, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनम म्यूकोसा, बीच वाली हो गया आर्टरी, और ये जो पिलर जैसा दिख रहा है बीच में ये हो गया लैक्टियल सेल्स, ठीक है ना? ये तीन हो गए। अब इधर देखेंगे कि सब कुछ वही रहेगा, बस एक तरफ आर्टरी है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ये वेन हो जाएगा। और इसमें ये भी केयर करना भैया कि जो आर्टरी है उससे कहां जाएगा ब्लड? वेन की तरफ जाएगा, मतलब धमनी से कहां जाएगी? सीरा में जाएगी, ठीक है ना? अब ये देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, चाहे मान लीजिए ग्लिसरॉल हो गया, चाहे फैटी एसिड हो गई, ये कैसे एब्जॉर्ब हो रही है? सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। उसके बाद फ्रक्टोज फैसिलिटेट डिफ्यूजन से। उसके बाद गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एमिनो एसिड भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है। एमिनो एसिड सबसे छोटी इकाई किसकी है? प्रोटीन की इकाई। समझ पा रहे हैं ना? और ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज है, ये सब किसकी छोटी इकाई है भैया? कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है ना? और ये जो दिख रहा है ये सब तेल से संबंधित है। और यही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो फिर नसें क्या होती हैं? मोटी मोटी, नस का एरिया कम होगा। जब नस का एरिया कम होगा तो पानी जो ब्लड है वो बहने में दिक्कत होगी। जब दिक्कत होगी तो बीपी बढ़ेगा। नहीं समझ रहे? बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। जब नस पूरा पाइप उसका स्वेल करेगा, जैसे मान लीजिए है कोलेस्ट्रॉल है जम गया पूरा, ठीक है ना, तो ब्लड अंदर से फ्लो कर रहा है, तो ब्लड का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा ना, तो कहेंगे बीपी बढ़ गई, ठीक है ना? बीपी का होता है 120/80,
समझ रहे हैं? ये नॉर्मल बीपी आपका है, ब्लड प्रेशर। समझ पर? ठीक।